नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज वैश्य पोद्दार महासभा बिहार की ओर से जन अधिकार समागम का कार्यक्रम कर्पूरी सभागार जदयू प्रदेश कार्यालय में हुआ। सुने क्या कुछ कहा प्रेम कुमार पोद्दार और डॉक्टर राजकुमार पोद्दार जी ने। धन्यवाद। हमारे समाज में बिहार में हम लोग जातीय सूची में नेक्स्ट 2 में हैं, लेकिन केंद्र में हमारे जात का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार से पहली मांग है, ये जो अधिकार है मेरा, कि हमें केंद्र की सूची में मेरा नाम जोड़ा जाए। और हमसे बहुत ही ऊपर के लोग हैं जो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, वो लोग भी अति पिछड़ा जाति में हैं। हमारी दूसरी बिहार सरकार से मांग है कि हमारे समाज को, वैश्य पोद्दार को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। तीसरी है कि हम हर लगभग 243 में लगभग 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारी संख्या प्रचुर मात्रा में है, जो जीत और हार का एक मापदंड बन सकता दायरा है। लेकिन जो जातीय जनगणना बिहार सरकार ने कराई थी, उसमें 19 जातियों के साथ 122 कोड हम लोग को निर्धारित किया गया था। मेरा मांग है कि हमें वैश्य पोद्दार को अलग से कोड दिया जाए, जिससे कि सरकार को यह पता चले कि हमारी संख्या कितनी है, और जितनी संख्या सरकार को पता चलेगा उसी हिसाब से सरकार में हमें हिस्सेदारी चाहिए। आखिर सरकार आप लोग के साथ अनदेखा क्यों कर रहा है? सरकार अनदेखा इसलिए कर रहा है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आवाज़, चूँकि वैश्य वर्ग जो है स्वाभिमान से हमेशा जीता, हमारा जात कहीं भी महल में नहीं रहेगा, वो चाकरी कर लेगा, फूट पर सब्जी बेच लेगा, लेकिन स्वाभिमानी है। और उस स्वाभिमानी में वो कभी भी शायद इस कारण से सरकार हम लोगों के शक्ति को पहचान नहीं पाई है। समझती कि चलो ये तो हमारा वोट बैंक है, ये बनिया वर्ग एनडीए को ही वोट देगी, इसलिए वो संभवतः हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। मेरा नाम प्रेम कुमार पोद्दार, मैं वैश्य पोद्दार महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बहुत वर्षों से लंबित ये कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में हम अपने जात, अपने समाज को इस ओर मोड़ना चाहते थे कि हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और हम खुश हैं कि हमारे समाज ने हमारी आवाज़ पे आवाज़ मिलाई, और आज हम लोग इस जगह पर अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी आवाज़, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, कि हम बिहार में पिछड़ा जाति में हैं, लेकिन केंद्रीय सूची में हमारा कहीं कोई स्थान नहीं, ना हम पिछड़ा जाति में हैं और ना अग्रा जाति में। जबकि हमारा कानून ये कहता है कि किसी प्रदेश में अगर आप पिछड़े जाति में हैं तो सेंट्रल में भी आपको सूची में पिछड़ा जाति में शामिल होना चाहिए। और ये चिट्ठी केवल बिहार सरकार के यहाँ से जाना शेष है। चिट्ठी जाने के बाद केंद्रीय सूची में उनका नाम, हमारा नाम, हम सबों का नाम पिछड़ा जाति में शामिल होगा, और हम लोग एक पायदान आगे बढ़ने का काम करेंगे, जो अभी तक हम लोग सही मायने में पिछड़े हैं। अच्छा, कहीं न कहीं अभी विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है कि सरकार अभी आप लोगों की बात मान लेगी? सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं कि सरकार तो चुनाव के पहले रेवड़ियाँ बांटती है जी, और हम कोई भीख के लिए उनके सामने याचक बन के नहीं खड़ा। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम कानून के शरण में जाएं। ये हमारा मांग जायज़ है, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। अगर हम उस श्रेणी में आते हैं तो आपको देना पड़ेगा। मुझे 400 के बदले 1100 से वो नहीं चाहिए, मुझे मुफ्त में अनाज नहीं चाहिए। हम अपने स्वाभिमान से कभी झुक करके कोई समझौता नहीं करते हैं। अगर उस श्रेणी में हम आते हैं तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए। क्यों नहीं आप लोगों को राजनीतिक भागीदारी सरकार क्यों नहीं देना चाहती? इसलिए कि इन लोगों ने हमारे जाति, हमारे समुदाय को, हमारे वैश्य समाज को 56 भागों में बांट दिया, और हम लोग भी बटे पड़े हुए हैं जी। अब हम लोग इस धारा के साथ में जुड़ करके समवेत एक आवाज़ उठाना चाहते हैं, और वो आवाज़ सरकार के कान तक पहुँचेगी। सर, परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार पोद्दार है, मैं वैश्य पोद्दार महासभा का प्रधान महासचिव।